हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम लोकेश सिंह। सो मैं एक आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो हजारों काम करने लगते हैं, उनको यही नहीं पता कि मुझको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आज उस टॉपिक का नाम है डू वन थिंग। एक ही काम, एक ही विचार, एक ही विचारधारा, एक ही संकल्प। ये फिलॉसफी कहती क्या है, इसका क्या अर्थ है? अगर जिस व्यक्ति ने अपने पूरे संपूर्ण जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक ही विचार पर लगा दी, तो उस व्यक्ति को इस धरती पर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी किसी भी एक प्रोफेशन में, किसी भी एक फील्ड में, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक जॉब में, किसी भी एक कंपनी में, एक ही जगह अगर उसने अपनी पूरी संपूर्ण ऊर्जा लगा दी तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। केवल एक ही विचार, एक ही विचारधारा। यू हैव टू डू वन थिंग ओनली। अगर बिल गेट्स कुछ दिनों कंप्यूटर सीखने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद अगर सोचने लगे कि अब मैं ट्रेडिंग करूंगा, अब मैं स्टॉक मार्केटिंग करूंगा, तो आज बिल गेट्स नहीं होते। लता मंगेशकर और गाना गाते गाते समय और दिमाग खराब हो जाए और सोचने लगे अब मेरी इससे पार नहीं पड़ रही, अब मुझको ढोलक बजानी चाहिए, अब मुझे सारंगी बजानी चाहिए, तो आज लता मंगेशकर नहीं होती मेरे दोस्त। यू हैव टू डू ओनली वन थिंग। ये हैंड पंप है। अगर एक बार रेस्ट लेने पर आपको जीरो से पानी लाना पड़ेगा, ये हैंड पंप है, हैंड पंप। अगर आप किसी फील्ड में जाओगे, दूसरे में एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाओगे, तो आपको शुरू से जाना पड़ेगा, फर्श से अर्श पर जाना पड़ेगा, जीरो से पानी लाना पड़ेगा। रहता है ना, उनका कुछ नहीं होता कि आज डॉक्टर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मौसम खराब है दुकान खोल लूं, फोटो स्टेट की खोल लूं। उनका कुछ नहीं होता है। एक ही विचार, एक ही विचारधारा। इसका अर्थ क्या है? जिस काम को करते समय आप अपना पूरा प्राण उसी में लगा दें, आपको ये होश ही ना रहे कि मैंने अभी खाना खाया है कि नहीं खाया, आप ये भूल ही जाएं कि मैंने अभी पानी पिया है कि नहीं पिया। उसको कहते हैं एक विचार, उसको कहते हैं एक विचारधारा। क्यों? खाते समय भूख बन जाओ, सोते समय नींद बन जाओ। एक बात ध्यान रखना, इतने लोग वो नहीं जो बर्बाद हुए, इतने लोग वो हैं उन जो बर्बाद लोगों की चर्चा करते हैं। इतने मौत से नहीं मरे, इतने मौत के वजह से मरे। एक विचारधारा वाले लोग पहुंचते हैं, वरना भारत की गली गली में आज करोड़पति होते। इसीलिए तो आज रोडपति हैं। चारों तरफ ध्यान है, उसका क्या चल रहा है, वो कब आएगा, वो क्या कर रहा है, चारों तरफ ध्यान है। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक साधु उस गांव की मेन चौराहे पर बैठा हुआ था। तभी एक काली आंधी आती है और उस साधु से पूछती है। जैसे ही कुछ वो पूछती है, वो साधु डर जाता है और साधु उससे पूछता है, उस काली आंधी से, कि तू यहाँ क्यों आई है, तेरा क्या काम है, क्या लेने आई है? तो वो काली आंधी बताती है कि मुझे 10,000 लोगों की जरूरत है और मैं 7 दिन रुकूंगी और 10,000 लोगों को ले जाऊंगी। वो साधु कहता है 10,000 लोग? वो बोलती है काली आंधी, 10,000 लोग ही चाहिए और 7 दिन रुकूंगी, 10,000 को ले जाऊंगी। तो 3 दिन हुए, 3 दिन में 40,000 लोग निपट गए। 40,000। साधु को टेंशन होने लगी, अभी तो 3 दिन हुए हैं और 40,000 लोग चले गए, 10,000 लोगों की कही थी। और जब जा रही थी ना काली आंधी, तो 75,000 लोगों को लेके जा रही थी। साधु को गुस्सा आई। साधु ने कहा काली आंधी से, तेरा ये क्या वादा है, तेरा ये क्या प्रॉमिस है? मैं तो 10,000 ही ले जा रही हूं, बाकी तो मेरे भैंसे ही मर गए, सारे मेरे भैंसे ही निपट गए। इतने वो नहीं जो मौत से मरे, इतने वो हैं जो मौत के भैंसे ही निपट गए। एक मां जो 20 किलो वजन नहीं उठा सकती, उसका बच्चा एक मिनी ट्रक के नीचे दब गया, उसने उस ट्रक को ही उठा दिया। कैसे? इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? उसको पता थी, उसके पास एक ही ऑप्शन था, एक ही विचार था, अगर इस ट्रक को उठा देगी तो उसका बच्चा बच जाएगा, वरना
उस बच्चे से हाथ धो बैठेगी वो। उसने उस ट्रक को उठा दिया। मैं लोगों से पूछता हूं कि सबसे तेज कौन भागा, वो बताते हैं जिसने भागने की प्रैक्टिस बहुत सालों से की हो। नहीं मेरे दोस्त, जिसकी टांगे नहीं थी टांगे, वो सबसे तेज भागा। क्यों? उसको पता थी पूरी जिंदगी में एक ही कुर्सी पर बैठकर मर जाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कोई मुझसे बात भी नहीं करेगा, इसीलिए वो भागा। लोग पागल होते हैं ना, पागल, उनका शरीर एकदम धांसू होता है, मजबूत होता है। और जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं ना, ऐसे मानो जैसे कि हैंगर पर कपड़े टांग दिए हों। क्यों? पागल को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है भारी। और जो ज्ञानी है उसका ध्यान चारों तरफ है, बाहर की टेंशन, यहां की टेंशन, वहां की टेंशन। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जो कि बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। उनको अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था। अक्सर वो विजिट पर जाया करते थे और बच्चों से मिला करते थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एक बार वो विजिट पे निकले और बच्चे कंचे खेल रहे थे। कंचे खेल रहे थे तो उसने, ज्ञानी ने उन बच्चों से पूछा, हे श्यामू रामू इधर आओ, क्या आपने ताजमहल देखा? ताजमहल? नहीं अंकल नहीं। अबे बाहर निकला करो, कहीं घूमा करो, यही तो, वरना यहीं पर रह जाओगे। फिर वो अगले दिन, फिर वो ज्ञानी अगले दिन आता है और फिर उसी गली में जाता है और विजिट के लिए, और उन्हीं बच्चों से दोबारा पूछता है, हे रामू श्यामू कामू इधर आओ, क्या आपने लाल किला देखा? लाल किला? नहीं अंकल नहीं। अबे विजिट पे निकला करो, घर से बाहर निकला करो, घुमा करो, वरना यहीं पे रह जाओगे। उन्होंने ओके अंकल ओके। फिर अगले दिन फिर आता है, फिर अगले दिन वही व्यक्ति फिर आता है और पूछता है उन्हीं बच्चों से, हे रामू श्यामू कामू, क्या आपने बुर्ज खलीफा देखा? बुर्ज खलीफा? नहीं अंकल नहीं। अबे घर से निकला करो, घूमा करो, वरना यहीं पे रह जाओगे। ओके अंकल ओके। इतने में श्यामू का दिमाग खराब हो गया। श्यामू ने कहा, अगले दिन जैसे ही वो अंकल आएंगे मैं उनसे निपट लूंगा। जैसे ही अगले दिन वो ज्ञानी आता है, उससे पहले ज्ञानी उनसे सवाल पूछे उससे पहले श्यामू ने ही पूछ लिया, अंकल अंकल क्या आप राम को जानते हो? नहीं। घर पे भी रहा करो, हमेशा भारी डोलते रहते हो। इसका मतलब समझते हो आप? जिनको ज्यादा भारी ज्ञान होता है ना, वो कहीं नहीं पहुंचते, अंदर से कुछ नहीं होता उनमें। इसलिए एक ही काम करो, डू वन थिंग। सचिन तेंदुलकर पास करके ही, जैसे उन्होंने 10 क्लास पास की थी, क्रिकेट को हिला दिया था उन्होंने। 9वीं क्लास में तो वो फेल हो गए थे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहां के सिलेबस में पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। इसको कहते हैं वन थिंग, डू वन थिंग। थैंक यू सो मच। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।